अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगी बीफ देख के कौरमा, वो भी बग़ैर देख के। कौरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है, बीफ लेंगे 1 किलो हड्डी वाला, 4 बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, लाल मिर्चें लेंगे 1 खाने का चमचा भर के, धनिया पाउडर लेंगे 1 खाने का चमचा, हरी इलायची 4 अदद, लौंग 4 अदद लेंगे, पानी लेंगे 1 से 1.5 कप के जितना, दही लेंगे 1 पाव, कुकिंग ऑयल लेंगे 1 कप के जितना, नमक 1 से 1.5 चाय का चमचा हस्बे ज़ायका, हल्दी 1 चाय का चमचा लेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे 2 चाय के चमचे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से नोट करें और घर में बनाएं मज़ेदार सा देगी कौरमा। बहुत ही आसान और मज़ेदार सा जल्दी झटपट तैयार होने वाला कौरमा। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। दही को कौरमे में शामिल करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि दही जो है वो स्मूथ हो जाए। दही में पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर पानी शामिल किए ही इसको फेंटेंगे। ये देखें दही जो हमारी स्मूथ हो गई है। एक बोल में जो है हमने गोश्त निकाला हुआ है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे हरी इलायची और लौंग। अब इसमें शामिल कर देंगे हल्दी, नमक, लाल मिर्चें डालेंगे, धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और साथ ही इसके ऑयल भी शामिल कर देंगे। ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको एक बोल में निकाल लेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर जो है वो दही शामिल करेंगे जो हमने पहले से फेंट के रखी हुई थी। दही डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह से जो है वो गोश्त में मिक्स कर लेंगे। कौरमे की जो है ये मैरिनेशन जो है वो हमारी तैयार हो गई है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या अगर आपके घर में दावत है तो आप इस तरह जो है कौरमे को मैरिनेट करके रख सकती हैं फ्रिज में। इससे जो है वो आपका टाइम भी सेव होगा और कुकिंग करना आसान हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे सेम ही हैं, लेकिन डायरेक्ट चूल्हे पे पकाने से जो है वो बात नहीं आती, वो लुक नहीं आती कौरमे की। इस रेसिपी को फॉलो करते वक्त आप लोग कौरमा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। घर में अगर आपके पास देग नहीं है तो क्या हुआ, प्रेशर कुकर तो हर घर में मौजूद होता है। तो उस कौरमे को जो है वो हम प्रेशर कुकर में पकाएंगे। प्रेशर कुकर में जो है वो गोश्त आसानी से गल जाता है और मज़ेदार दानेदार कौरमा बनकर हमारा तैयार होगा। प्रेशर कुकर जो है वो हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। फ्लेम जो है इसकी भी बंद की हुई है हमने। अब सारा जो हमने मसाला गोश्त के अंदर डाला था कौरमे का वो इसके अंदर डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अच्छी तरह से बोल को जो है वो साफ़ कर लेंगे हम। सारे मसाला और गोश्त जो है वो प्रेशर कुकर में निकालने के बाद फिर हम जो है फ्लेम ऑन करेंगे। फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है। मीडियम फ्लेम पे जो है इसको पकाएंगे कौरमे को। पानी जो है इसके अंदर हमने शामिल नहीं किया। गोश्त को जो हमने मैरिनेट किया था दही वगैरह डाल के, ये उसी में जो है अभी पकेगा। 15 से 20 मिनट के लिए जो है इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब इसको जो है वो थोड़ा सा हम भूनते हैं। अच्छी तरह से भुनाई इसकी करने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 कप के जितना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे और फिर गोश्त को गलाएंगे। कौरमा जो होता है ना वो भुना भुना सा होता है, शोरबा नहीं होता उसके अंदर, तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना।
गोश्त गलाने के लिए। घरों में जो लोग ज़्यादातर बनाते हैं उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं और उसको शोरबा बना देते हैं। गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे गोश्त गलाने के लिए। 1 से 1.5 कप के जितना पानी लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जिस बोल में कौरमे को हमने मैरिनेट किया था उसी में मैंने पानी शामिल किया है, ताकि जो मसाला रह गया था वो भी जो है इसमें शामिल हो जाए। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल सा आने लगेगा तो कुकर का ढकना ढक के इसको 20 से 25 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाने के लिए पानी इतना शामिल करना होता है कि गोश्त भी गल जाए और थोड़ा सा शोरबा भी रह जाए। कम पानी डालने से अक्सर ऐसा भी होता है कि गोश्त या कोई भी चीज़ जो होती है वो जल भी जाती है। गोश्त को जो है वो अब हम गला लेते हैं 25 मिनट का प्रेशर लगा के। 25 मिनट बाद ढकना खोल के चेक करेंगे कि गोश्त जो है वो हमारा गल गया या अभी इसमें कसर बाकी है। जब तक हम प्याज फ्राई करते हैं कौरमे में डालने के लिए। प्याज को जो है ना वो बारीक बारीक काट लिया है। कढ़ाई में जो है तेल निकाल के गरम करने के लिए रखा है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें प्याज शामिल कर देंगे और उसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अक्सर जो लोग हैं वो फ्राई प्याज का इस्तेमाल करते हैं जो बाज़ार में मिलती है, लेकिन कौरमा बनाते वक्त आप हरगिज़ वो प्याज इस्तेमाल ना करें। घर में ही फ्रेश जो है प्याज को फ्राई करके डालें। कौरमा आपका बहुत बेहतरीन बनेगा। प्याज फ्राई करने के बाद इसको किसी फैली हुई जो है वो डिश जो होती है, ट्रे जो होती है, उसके अंदर आप निकालें ताकि प्याज जो है ना वो क्रिस्पी रहे। प्याज को क्रिस्पी करने के लिए कुछ लोग फ्रीज़र में भी रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये देखें प्याज जो है ना वो फ्राई हो गई, हमने प्लेट में निकाल ली है और उसको थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। प्रेशर कुकर जो है वो अब हमने बंद कर दिया है। अब इसका ढकना खोल के चेक करेंगे। फ्लेम ऑफ़ करके हमने प्रेशर कुकर का ढकना खोल लिया है। अब आपके सामने चेक करेंगे कि गोश्त जो है वो हमारा गल गया है या अभी इसके अंदर कसर बाकी है। कौरमे का मसाला देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है शोरबा, और इस बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है। ये बस इतना ही ये होना चाहिए इसके अंदर शोरबा सा। अब एक बोटी जो है वो हम निकाल के चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो हमारा गल गया या अभी इसमें कसर है। गोश्त जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट सही गला हुआ है। गोश्त को जो है ना वो बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि हड्डियों से जो है ना वो गोश्त अलग हो जाए। अब इसकी जो फ्लेम है वो हम दोबारा से ऑन कर देंगे। प्याज जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी उसको जो है अच्छी तरह से हमने क्रश कर लिया था। अब इसके अंदर जो है वो हम प्याज शामिल करेंगे। दानेदार कौरमा बनाने की टिप ये है कि जब आप फ्राई प्याज इसके अंदर डालें तो चमचा चलाते रहें, तो उससे दानेदार कौरमा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और फ्लेम जो है आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये आप लोग देख सकते हैं 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भूनना है। अक्सर ख़वातीन जो घर में कौरमे बनाती हैं वो स्टार्टिंग में ही फ्राई प्याज डाल देती हैं, जिससे कौरमे की जो लुक है वो ख़राब हो जाती है और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। आप इस रेसिपी से कौरमा बनाएं, बहुत ही शानदार आपका कौरमा बन के तैयार होगा। कौरमे को जो है मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको इसकी लुक दिखाते हैं। कौरमा आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा जो है ना वो तैयार हो गया हमारा। कौरमे में जो है ना ऊपर से अदरक डलती है, जूलियन कटिंग करके हमने पहले से रखी हुई है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी जो अदरक है अभी डालेंगे कौरमे में, और थोड़ी सी जो है जब डिश आउट करेंगे कौरमे को तब डालेंगे। कौरमा जो है ना वो हमारा तैयार है, बस इसको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार बीफ देगी कौरमा हमारा तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।